बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सरस्वती माते की जय। हनुमान जी महाराज की जय। दाऊ दयाल की जय। यज्ञ भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा श्री मनोजवं मार्तातुल्यं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां श्यामदूतं शरणं प्रपत्ति पवनतनये राम लखन सीता सहित हृदय बसे स्वरूप ओम नमः शिवाय सर्वत्र शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री कृष्ण विघ्नमस्तु श्रोता भक्ता सावधान। श्रीमद् भागवत कथा में पधारे श्रद्धालु जन, माथा बेनाए सबको आज का जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत की कथा आप रोज सुन रहे हैं और आज भी भागवत कथा का शुभारंभ और भागवत कथा सुनते सुनते आपके मन में एक प्रबल भावना, प्रबल इच्छा जागेगी और उससे फिर आप परमात्मा का भजन करना प्रारंभ कर दोगे, क्योंकि उसे सुन करके, उसको देख करके आपका मन उसे एक न एक दिन स्वीकार कर लेगा कि परमात्मा सत्य है और परमात्मा का हमें भजन करना चाहिए। जैसे एक छोटा सा बेटा रहता है अपनी माँ का और अबोध है और उसे अनुभव नहीं है, धीरे धीरे वो पहचानने लग जाता है कि ये मेरे पिताजी है, ये मेरी माँ है, ये मेरे अपने हैं। ऐसे कैसे ही मन भी धीरे धीरे ऐसी सोबत में आकर के और वो फिर ईश्वर को और ईश्वर के मार्ग पे चलने वाले को पहचान लेता है। और पहचान करने के बाद में वो फिर एक निर्भय हो जाता है कि वो मेरा है और मेरा है तो मैं फिर उसका भजन करूं। कथा बड़ी बारीकी से सुनना और ऐसे ही शांति बना के रखना। आप श्रीमद् भागवत में उन महामनीषियों ने जो प्रहलाद का जो प्रसंग सुनाया और प्रहलाद की जो कथा सुनी, सप्तम स्कंद में तो सब स्थिर हो गए। सबके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि हमें परमात्मा का भजन कर लेना चाहिए। क्यों कि एक छोटा सा बेटा यदि ईश्वर को जानता है, समझता है और वो उसके रास्ते पे लग गया तो फिर भगवान ने उसके जीवन में कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी।
थोड़ा सा विश्वास करना आप इस कथा के ऊपर। क्यों कि प्रारंभ में आज आपको प्रहलाद की कथा सुनने को मिली भागवत में, क्योंकि कल अपन ने छठे स्कंद की कथा करके और विराम दिया था। आज भागवत के सप्तम स्कंद की कथा है और उसमें भी प्रहलाद का प्रसंग आया, और प्रहलाद का प्रसंग सुन करके देविक शक्ति भी अचरज में पड़ गई थी। देविक शक्ति भी उस प्रहलाद को बलिहारी कहने लगे, उसके आगे नतमस्तक हो गए, हाथ जोड़ने लगे। बताओ उसकी चेतना कितनी जबरदस्त थी, उसकी भावना कितनी प्रबल थी कि प्रहलाद यदि ईश्वर इस धरा पे आया और तूने परमात्मा का भजन किया, आज वो तेरे अलावा किसी को नहीं जानता है। हमें भी उसने पहचानना छोड़ दिया कि मैं एक उनकी पत्नी हूं लक्ष्मी, लेकिन वो मुझे अब पहचान नहीं रहे। देव ब्रह्मा आदि देवता भी दूर से खड़े खड़े भगवान का हाथ जोड़ रहे हैं, पर भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्यों कि जो भक्त है, जो परमात्मा के लिए जीता है, और लाख उसने कष्ट सहे, और कष्ट सहने के बाद भी भगवान से ये नहीं कहा कि ईश्वर मैं आपका भजन करता हूं और उसके बाद भी मुझे कष्ट मिलते हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। उसने भगवान से कुछ भी नहीं कहा कि जो भी मिला है वो कर्म के हिसाब से मिला और मैंने उसको भोगा। नारद जी भी आए और नारद जी ने भी आकर के कहा कि प्रहलाद आपकी भक्ति को वंदन है। क्यों कि आपने ऐसी क्रांति मचाई परमात्मा के लिए, परमात्मा की भक्ति के नाने कि युगों युगों तक लोग उस परमात्मा की भक्ति का दीदार करेंगे, भजन करेंगे और परमात्मा को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि प्रसंग बहुत कठोर प्रसंग है, ये भागवत का बहुत कठोर प्रसंग है कि एक बाप अपने बेटे को धमकाता है और डराता है और कहता है कि तू परमात्मा का भजन नहीं करेगा और परमात्मा का भजन करेगा तो मैं तुझे मारूंगा, प्रताड़ना दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। अनंत उसने ऐसी खरी खोटी सुनी, लेकिन उसके बाद भी उसने परमात्मा का भजन नहीं छोड़ा। और आप अपन यदि हनुमान जी की यहाँ गया 15 दिन तक गया नेम से, और कहीं अगर जो आप पे असर नहीं दिखी हो या कुछ नहीं मिला जो आपने मांगा था, तो फिर कह देगा अरे कि हनुमान जी कमजोर है, अपन तो ऐसी करो दुर्गा जी के पास चलो। फिर दुर्गा जी की आराधना करी, दुर्गा जी की आराधना करने के बाद में कह दे करे कि यहाँ भी कुछ नहीं मिला तो राम जी के नखे चलो, फिर राम जी के नखे। ऐसे अपन भटक जाते हैं एक प्रबल इच्छा और ईश्वर के प्रति एक स्थायी आपका वो मार्ग हो जाए, उसमें ही अपना भला है। आप इधर उधर बिखरो मती, इसलिए कहा कि एक साधे सब सदे और सब सदे सब जाए। इसलिए एक साधना आप करो और देवी देवताओं में आस्था करो तो एक ही में कर लेना, जगह जगह मत भटकना। और लोग बाग क्या करते हैं कि जगह जगह भागते रहते, दौड़ते रहते। अब इन्हें तो अपन ने सही तरह से पूजे ही नहीं, तो फिर दूसरा कहां से अपन अच्छा पूज लांगा बताओ। इसलिए निष्ठा उस एक ब्रह्म के ऊपर होना चाहिए और उसी को भजो। फिर अपनो मन भटकेगो नहीं, अलग उनग जाएंगा अपन। इसलिए जितने भी जो देवी देवता है वो सब शक्तिशाली है। चाहे आप राम को भजो, कृष्ण को भजो, दुर्गा को भजो, हनुमान जी को भजो, सब शक्तिशाली है। और एक की ही आराधना करने लग जाओ, आप जगह जगह भटको मती, तो उसी में आपको स्वतः सबके दर्शन हो जाएंगे। तो हमें भटकना नहीं है और परमात्मा का भजन करना। प्रहलाद ने भी अपने पिताजी को यही कहा था कि पिताजी आप भटको मती, आप अपने स्वरूप में यदि ईश्वर को देखते हो तो उसी में आप ईश्वर को भज लो, लेकिन अपने आप को आप कह दो कि मैं ईश्वर हूं, ये गलत है। क्योंकि ईश्वर अंश जीवा विनाशी, उससे अलग रह करके आप परमात्मा का, आप अपने आप में आप परमात्मा को मत मानो कि मैं स्वयं परमात्मा हूं।
क्योंकि ये शरीर परमात्मा नहीं हो सकता है, वो जो आपके अंदर जो बैठा है वो जरूर हो सके परमात्मा। इसलिए आप उस परमात्मा का भजन करो कि नहीं मैं ही परमात्मा हूँ। जब उसके अंदर देह अभिमान आ गया, और जो देह अभिमान में जीता है वो नाश्वरता में जीता है। साहब देह अभिमान शाश्वत सत्य है क्या? ये तो नाश्वर है ना, और नाश्वर है तो शाश्वत क्या है? जो अंदर बैठा है वो शाश्वत सत्य है। और जिस दिन ये अंदर बैठा अपने शरीर से निकल जाएगा, उसके बाद में कोई कहेगा कि भूख लगी कहीं खागा, वो बताओ आप पानी पिएगा, अपना हाथ स्वयं उठा के नहीं रखेगा। जिस दिन ये चैतन्य अपने अंदर से निकल जाएगा, तो पिताजी आप फालतू में है ना इस शरीर के चक्कर में मत पड़ो, है ना, शरीर बनाने वाला के चक्कर में पड़ो कि जिसने शरीर बनाया, और अपन देह अभिमान में जीते हैं। और जब तक ये देह अभिमान नहीं छूटेगा, जब तक अपन परमात्मा में स्थिर नहीं होंगे, और स्थिर नहीं होंगे तो फिर अपन परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रहलाद ने अपने बाप को भी वही ज्ञान दिया और कहा कि पिताजी आप परमात्मा का भजन करो और फालतू की बातें मत करो। नहीं प्रहलाद, तुझे भगवान का भजन नहीं करना है, मेरी इच्छा है कि तू मेरी जय जयकार कर, और जब मैं कहूं उस रास्ते पे चल तू। उसने कहा पिताजी आप कह रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन मुझे उसमें कोई सामर्थ्य नहीं नजर आती। क्यों? कि एक दिन आपका अंत हो जाएगा, उसके बाद में हमें कौन संभालेगा? यूं बताओ, यदि हम आपका ही भजन करें, आपकी पूजा करें, लेकिन जब आपका अंत हो जाएगा उसके बाद में कौन संभालेगा? तो प्रहलाद के पिता ने कहा कि तेरा ईश्वर अब भी है क्या? तेरा ईश्वर है इस दुनिया में? प्रहलाद ने कहा कि ईश्वर सर्वत्र है, ना तो वो कहीं जाता है और ना कहीं आता है, वो आज भी विद्यमान है। तो उसके पिताजी ने उसको देखने की जिज्ञासा पैदा करी कि कहाँ है तेरा भगवान? तो प्रहलाद ने कहा कि मेरा भगवान इस खंबे में भी है। देखो, एक ऐसी एक स्थायी अगर जो आपकी एक आस्था होगी भगवान के ऊपर कि भगवान है, खंबे में भी अगर जो अंकित कर दिया उस प्रहलाद ने कि इस खंबे में भी मेरा परमात्मा है, तो फिर परमात्मा को वहां से प्रकट होना पड़ा। तो फिर सर आपके अंदर भगवान प्रकट नहीं हो सकता है क्या? बताओ, आपके अंदर भी तो है भगवान। राम जी के दरबार में बैठ करके है ना, राम जी अच्छी अच्छी मणियों से जड़ी माला दे रहे थे, मोतियों से जड़ी माला दे रहे थे, और सब खुशी खुशी ले रहे थे। हनुमान जी को भी एक माला दी और कहा कि ले हनुमान, तू ये अनमोल रतन से, अनमोल रति मणियों से जड़ी हुई माला है, तू इसको धारण कर ले। और वो माला लेकर के उसको देख रहा था और एक एक मनके को फोड़ फोड़ करके फेंक रहा था। लोगों ने कहा अरे यार ये बंदर तो बंदर ही होता है, इसको अच्छी माला दी, कीमती माला दी, और फिर भी ये उसकी कीमत नहीं कर रहा है, और मन के फोड़ फोड़ के देख रहा है। ये देख क्या रहा है? लोगों ने पूछी तो कि आप इस अनमोल माला के मनके को तोड़ तोड़ के क्यों फेंक रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए इनको फोड़ फोड़ के देख रहा हूं कि इसमें राम भी है कि नहीं है। तो किसी ने कह दिया कि हनुमान जी इसमें राम नहीं है, तो क्या तुम्हारे अंदर भी राम है? तुम्हारे अंदर राम है? हनुमान जी से कहा। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे अंदर राम है, और अपना सीना चीर के दिखा दिया, और वहां राम सीता का दर्शन हुआ। तो ऐसी अगर जो आपकी स्थायी अगर जो आस्था होगी और उस एक ईश्वर में आस्था होगी, तो वो ईश्वर आपको भटकने नहीं देगा, और फिर वो समूचे एक ही है। ओमकार के मध्य ये तीनों एक, और अपन उन्हें अलग अलग समझते हैं, अलग अलग समझते हैं, है एक ही वो। इसलिए भगवान को अलग अलग मत समझो, जिसका जहां मन लगे वहां मन लगा लो, भटको मती, और भटकोगे तो अपन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रहलाद ने अपने पिता को कहा कि इस खंबे में भी भगवान है, खंबे में भगवान है, आज तेरा भगवान भी नहीं रहेगा और तू भी नहीं रहेगा। वो तलवार लेके आया और खंबे में आकर के उस खड़क की चोट मारी, और वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, और नरसिंह भगवान को देख करके वो बेहाल हो गया और धरती पर गिर पड़ा। वो देख भी नहीं सका उसको,
देखने के लिए भी कहीं ना कहीं साधना, कहीं ना कहीं शक्ति चाहिए, याद रखना। भगवान ऐसे नहीं दिखता है, नहीं तो उसको देखने के लिए भी सामर्थ्य चाहिए, चाहिए कि नहीं। प्रहलाद हाथ जोड़ के खड़ा है और भगवान प्रकट हो गए और ऐसा विचित्र स्वरूप बनाया उन परमात्मा ने। नरसिंह भगवान का प्रगट्य, नरसिंह भगवान प्रगट हुए, ना पूरे नर थे और ना पूरे पशु। नरसिंह, आधे नर और आधे सिंह, नरसिंह भगवान। बड़ा तेजोमय स्वरूप और विकराल बड़ी बड़ी डाले और सबको डराने वाला स्वरूप था। दसों दिशाएं डर गई। मैंने जो पहले बोला था, देवादि देव भी, जितने भी देवता थे, सब डर करके और एक कोने में धोखड़ी के ऐसा नहीं हो रहे कि इनका प्रकोप अपने ऊपर चल बसे। सब डर करके और छुप गए, कोई नखे नहीं आवे। प्रहलाद से प्रार्थना करी कि आप प्रभु इनको सांत्वना दो और इनको शांत करने के लिए आप हाथ जोड़ करके आगे जाओगे तो ये परमपिता आपकी बात मान लेंगे, नहीं तो ये दसों दिशा जल करके राख हो जाएगा। इतना प्रभावशाली उनका स्वरूप था। और सभी देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं, भगवान के पास कोई नहीं आया। क्यों? कि भगवान ने, रोज आप कथा सुनते हो, परमात्मा कहता है कि मैंने इस सृष्टि का यदि निर्माण किया तो मैंने धर्मात्माओं के लिए किया है, भजन के लिए किया है, मैंने अन्याय के लिए नहीं बनाई ये सृष्टि। क्या आप अनर्गल बातें करना, अपराध करना, गाली गलौज करना, मनमानी करना इसलिए नहीं बनाई है। इसलिए भगवान को उस समय गुस्सा और क्रोध आया था कि इसको मैंने अच्छा खासा राजा बनाया, इसको पद और प्रतिष्ठा दी, उसके बाद भी इसने गलत उपयोग किया और मैं ये सहन नहीं करता हूं, इसलिए भगवान को क्रोध आया था। और फिर भगवान है ना, जब ऐसी स्थिति जब जीव की होती है ना, तो वो फिर दया नहीं करता है, वो क्रोध करता है। और उस क्रोध में फिर उस जीव के साथ में जो भी अनिष्ट होता है फिर जीव को स्वयं भुगतना पड़ता है, स्वयं भुगतना पड़ता है। और भगवान ने उसको देखा, धड़ाम नीचे पड़ गया था जमीन पे, हिरणाकुश उसको पकड़ करके घसीटते हुए डेढ़ के ऊपर उसको ला करके गोदी में बिठा करके और कहा कि जिस वरदान के कारण तू इतरा रहा था, तेने ब्रह्मा से वरदान पाया, देख सब निष्फल हो जाएंगे, क्योंकि मैं ब्रह्म, मैं परमात्मा हूं और मैं गली रखता हूं तुम जैसे दुष्टों के लिए। तो भगवान ने गोदी में लिया और कह दिया कि तू याद कर ले, तेरे वरदान एक भी यहाँ लागू नहीं होगा। तो फिर जो भी उसने कहा था कि न धन में मरूं, न रात में, न जल में, न थल में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न घर के बाहर, न भीतर, वो सारी व्यवस्थाएं उस समय परमात्मा ने लागू की। और उसी टाइम पे जब वो निराशित हुआ कि हाँ प्रभु मुझे कोई नहीं बचा सकता है, नहीं बचा सके तो तूने कर्म ही ऐसा किया, तो भगवान ने अपने नाखून से उसके सीने को चीरा और उस पापी का अंत कर दिया। इसलिए फिर प्रहलाद ने सब जगत के लोगों को संदेश दिया कि आप ईश्वर के साथ रहना सीखो, ईश्वर से दूर मत रहो। ईश्वर के पास रहोगे, ईश्वर के साथ रहोगे तो ईश्वर आपकी मदद कर देगा। और जब ईश्वर मदद करता है तो फिर दुनिया की कोई भी साथ नहीं, दुनिया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। चाहे भले दुनिया आपका कितना ही भी बुरा करने की सोचेगी, सामने वाले का ही बुरा होता है। ये भागवत का संदेश है। मन में किसी के बारे में बुरा विचार करो भी मत, बुरा करने की तो दूर की बात है, पर बुरे विचार भी मत करो। वो बुरे विचार भी आपको ही आकर के दंडित करेंगे। क्यों? कि दूसरे का बुरा करोगे तो वो परमात्मा स्वयं आपका बुरा करेगा। इसलिए विचार भी मत करो कि मैं इसका ऐसा कर दूं, इसका ऐसा कर दूं, उसका ऐसा हो जाए, वो हो जाए। आप तो स्वयं शुद्ध रहो, निर्मल रहो। और अपन हनुमान जी की यहाँ बैठ के कथा सुन रहे तो हनुमान जी भी यही कहे नहीं कि निर्मल मन जन सोई मोए और मोए कपट छल छिद्र ना भाव। आप निर्मल मन से ईश्वर के संसार में विचरण करो। और घर भी तो ईश्वर का ही मंदिर है, याद रखना। क्यों? कि वहां भी तो ये मानव अवतार रहता है, अपन मानव के अवतार है कि नहीं।
राम भी तो इसी अवतार में आया था। तो भगवान का प्रत्येक मकान उसका घर है। उस घर को पवित्र बनाओ अपनी वाणी से, अपने आचरण से, अपनी वृत्ति से, अपनी भक्ति से उस घर को भी पवित्र बनाओ। वो भी परमात्मा का घर है। आप कह दो कि मारो घर है, मारो घर है, अपनो घर मत समझो। अपना घर समझोगे तो मौत है ना आपको पकड़ लेगी, काल आपको पकड़ लेगा। इसलिए आप अपने घर को भी परमात्मा का मंदिर समझ करके वहां दिन रात आनंद से रहो और अपने जीवन का कल्याण करो। देखो हनुमान जी लंका में गया था, आपको याद है? हनुमान जी लंका में गए तो हनुमान जी लंका में कहीं दिखा? मंदिर ही मंदिर दिखा। बताओ आप, रावण ने जो उसकी लंका की जो रचना करवाई थी, वहां प्रत्येक घर हनुमान जी मंदिर देखा कि देखो रे लोग बाग मंदिर में रेवे, मंदिर में रेवे, मंदिर में, पर रावण रेवे तो देखो उसका व्यवहार कैसा है, उसकी दुष्टता है। और मंदिर में भी उसने कहीं ना कहीं कुसंग बिचा रखा है, कुसंग व्यवस्थाएं कर रखी है उसने, और गलत काम करता है ये। और है तो मंदिर। फिर गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाई। मां भी मंदिर देखा। बताओ, इसलिए कहा कि अपने प्रत्येक घर को आप मंदिर समझो। कभी भी वो सदगुरु आपके घर में आकर के डेरा डालेगा और आप पे मधुर तान सुना जाएगा। वहीं से तो आपको मुक्ति मिलेगी, वहीं से तो आपका जीवन धन्य होगा। आपका आपके जीवन में जो भी आप कर रहे हैं वो उसको भगवान का दिखना चाहिए। और यदि भगवान का दिखेगा तो वो आपको वहां से बरी कर जाएगा कि भगवान का ही तो है, तो फिर तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो ये भगवान का संसार है, भगवान की व्यवस्था है। और ये हमें भगवान का बन करके और भगवान का बना करके चलना है। ना तो अपने किसी का बनना है और ना ये व्यवस्था किसी की बताना है। केवल सिर्फ केवल परमात्मा की व्यवस्था बताओ, काफी सुख मिलेगा और अच्छा लगेगा। और उसमें फिर कई विपत्तियों का नाश हो जाता है। राजन सुखदेव मुनि कहते हैं कि कई विपत्तियों का नाश हो जाता है यदि आपने भगवान की व्यवस्था स्वीकार कर ली कि ये भगवान का है। और कहा भी कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। फिर अंधेरी रात में कैसे जीवोगे आप बताओ? आज तो उजालो है नहीं, जो उजाला में आनंद है। और फिर आप कह दोगे कि नहीं कि 7 तारीख के दिन भी ये ऐसा गुब्बारा लटकता रहे, ये सब बल्ब लगे रहे, उजालो रे, तो फिर 7 तारीख के दिन ये यात्रो उजालो थोड़ो मिलेगो। याद रखजो आप, वो तो समय आता है, कृपा होती है उस परमात्मा की। तो समय रहते हुए आप उस परमात्मा को स्वीकार कर लो तो फिर जीवन में कभी अंधेरा नहीं आएगा। वो ज्योत अखंड जलती रहेगी, फिर अखंड जलेगी। प्रहलाद को जिसने मारने की सोची आखिरकार वही मर गया। मर गया कि नहीं? ये भगवान का मार्ग है, याद रखना। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पे चलोगे, तुम्हारा कोई बुरा करने की भी सोचेगा तो उसी का बुरा होगा, उसी का बुरा होता है यहाँ। पर अपने भगवान से जुड़ के रहना पड़ेगा। जुड़ के रहेगा तो विधाता अपनी मदद करेगा। जैसे ध्रुव प्रहलाद की करी, सेजो जनों की करी, मीराबाई की करी। मीराबाई को राणा ने जेर पिलाया, लेकिन वो ईश्वर से जुड़ी हुई थी, ईश्वर से जुड़ी हुई थी। तो उसने तो कह दिया कि ये जहर नहीं है, ये अमृत है, ये परमात्मा की प्रसाद है। उसने परमात्मा की प्रसाद मान के स्वीकार किया था और पीगी। लेकिन आखिरकार मीरा की तो जीत होगी। एक दिन राणा मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो मारने की सोच रहा था, लेकिन अंत में उसी का मरण हुआ। और मीरा वहां से निकल गई और वृंदावन पहुंची। और वृंदावन से द्वारिका पहुंच गई। कहां? गुजरात में सागर पे तट पे आज द्वारिका बसी हुई है। और वहां जाकर के रोज उसने परमात्मा की सेवा करी और आनंदित होगी। नितर राणा ने कितना दुख दिया था उस मीराबाई को। आज तो नवयुवक लड़के भी कथा में आया और बड़ा ध्यान लगा के कथा सुन रही है। बिल्कुल है नहीं, कोई आड़ नहीं कर दे रही है।
बेटियां भी आई छोटी छोटी, आप सब लोग आए और भी आ रहे। बड़ी जिज्ञासा पैदा होती, कहीं ने शब्द ब्रह्म जागे और अपने अच्छा मार्गदर्शन करे तो बलियारी है उस हनुमान जैसे सदगुरु की। आपके जो भाव प्रबल होंगे और आप एक स्थिर ईश्वर को भजने लग जाओ ना, बिखरो मती। यदि आप ईश्वर हनुमान जी से प्रेम है, आप हनुमान जी से ही प्रेम करो। और देवता चितना धरे हनुमंत से ही सर्व सुख करे ही। भले चाहे और है नहीं है दुनिया में, भूल जाओ कि है भी है कि नहीं, केवल एक हनुमान जी की अगरबत्ती लगाओ और उसी के दीवाने बन के रहो तो सब सुख कर देगा। फिर कहाँ भटकना है अपने, बताओ क्यों भटके? जब मिल रहा है यहाँ तो फिर वहां जाने की क्या जरूरत है? कहीं भी आप आस्था पैदा कर लो और कहीं भी आप स्थिर हो जाओ और उसको भजते रहो। और हनुमान चालीसा आपको अच्छी लगे तो आप उसको धारण करना और उसको पढ़ते रहना। जब भी आपको अच्छा लगे, शनिवार मंगलवार स्नान करके रोज जैसा भी समय मिले आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। छोटी सी है, 2, 5, 10 मिनट में पूरी हो जावे और बस पूरा काम हो जावे। बड़ी शक्तियां हैं साहब उसमें, बड़ी सिद्धियां छिपी हुई है हनुमान चालीसा में। आप अपन उसको धारण करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। हनुमान जी तो जैसे ही लंका में प्रवेश करे तो प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। करो आप ये आराधना करो, साधना करो, वो परमात्मा सब देगा और देगा, आपको निहाल कर देगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मीराबाई को राणा ने धक्का दिया और कह दिया निकल जाए यहाँ से, तो ईश्वर का भजन करती। कई प्रसंग कई भक्तों के साथ में ऐसे आए, लेकिन मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ का वो राज छोड़ दिया, वो किला छोड़ दिया, पर परमात्मा का भजन नहीं छोड़ा। मीराबाई ने तो भजन भी गाया नहीं। मारी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। मारी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। मारी वृंदावन ससुराल हरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। मारी हरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। मारी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। नंद बाबा को सुन हमारे, नंद बाबा को सुन हमारे। नंद बाबा को सुन हमारे, नंद बाबा को सुन हमारे। नंद रानी साथ संभाल राणा तेरी नगरी। संभाल राणा तेरी नगरी। अरे नंद रानी भाई संभाल राणा तेरी नगरी। मारी तेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। मारी हरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। बल देव तो
जेठ हमारे, बलदेव तो जेठ हमारे, बलदेव तो जेठ हमारे। हे देवरानी है ब्रजनार समाल राते जगराज कमाल राणा डोरी नगरी। हे देवरानी है ब्रजनार समाल देवरानी है जगराज कमाल राणा तेरी नगरी। ये मारी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। ये मारी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। बोलो सद्गुरुदेव जय। इस मार्ग में यदि आपको कोई भी यूं कह दे कि तू इसको दे दे और यहाँ से निकल जा, इसको छोड़ दे और यहाँ से निकल जा, तो आप संसार को छोड़ देना पर परमात्मा के लिए भली उसको छोड़ के निकल जाना, तो परमात्मा संभाल लेगा। और आपने यदि संसार के चक्कर में यदि परमात्मा को यदि छोड़ दिया तो अंत में फिर आपको कोई भी संभाल वालों नहीं बचेगा। जय हो। देखो ईश्वर के मार्ग में जिसने भी हार खाई आखिरकार वो की जीत होई कि नहीं। हाँ। परमात्मा के मार्ग में हार खाना बहुत जरूरी। प्रहलाद ने हार ही तो खाई कि पिताजी आप मुझे दुख देते और आप मुझे परमात्मा का भजन नहीं करने देते, तो मेरी क्या गलती है उसमें। और आप कहते हो कि नहीं वो परमात्मा मेरा बेरी है, दुष्ट है, तो परमात्मा कभी किसी का बेरी हो ही नहीं सकता है, कभी बेरी नहीं हो सकता है। और आप जो कह रहे हैं वो मैं मानने के लिए तैयार नहीं है। आप गलत ज्ञान दे रहे हैं ना। मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी बात नहीं माने। हाँ, बाप मानना मेरा धर्म है, लेकिन बात मानना मेरा धर्म नहीं है। मैं आपके धोग दूं, आपका पग में धोग दूं, आपकी सेवा करूं, पर ईश्वर का भजन करूं तो आप में गलत क्यों लगो, बुरा क्यों लगो। आपके दो तो लो आपका राज छोड़ दूं, एक कोने में जाके बैठ जाऊं, फिर तो मुझे आप भजन कर लेने दो। क्या नहीं, मां भी मेरा राज है, वो जमीन का टुकड़ा भी मेरा है, मैं तुझे मां भी चैन से नहीं बैठने दूंगा। तो ऐसा ऐसा लोगों ने आतंक मचाया और उन लोगों ने जब दुखी किया तो फिर परमात्मा ने उन लोगों को समेट भी दिया। इसलिए मृत्यु से डरना और परमात्मा से डरना कि यदि हम अन्याय के रास्ते पे चलेंगे तो ये जीवन वो परमात्मा छुड़ा लेगा, जबरन छुड़ा लेगा, जबरन छुड़ा लेगा। और ये जितने भी जो पीछे हैं तुम्हारे, ये सब रोगा, ये सब रोएंगे फिर तुम्हें, क्यों कि तुम्हारे किए हुए कर्म के कारण फिर इन लोगों को भी रोना पड़ेगा। इसलिए गलत काम मत करना, हो सके तो अच्छा करना। महाभारत में आपको याद होगा जिन जिन लोगों ने गलत किया था सबको छुड़ा लिया परमात्मा ने एक एक करके। अरे कि ये नौजवान जा रहे थे, इनको कोई बचाओ बचाओ, नौजवान मर रहे हैं बचाओ। पर क्या करे कि या तो किसी ने गलत सोबत करी, या किसी ने किसी गलत का साथ किया, या किसी ने गलत किया, सब नष्ट हो गए। इसलिए गलत करे उसकी सोबत भी मत करो। हाँ, कोई अगर जो किसी की बुराई कर रही तो वहां से उठ के चल दो कि ये अपने भी डुबा देगी, रे डूबेगी तो है पर ये अपने भी नष्ट कर देगी। हकीकत अलग है। तो आप जितने भी युवा लड़के आज कथा सुन रहे हो, संभल के चलना। इस दुनिया की चकाचौंध मिलने में भले थोड़ी देरी लग जाएगी, आप संघर्ष कर लेना, पर ईमानदारी से आगे बढ़ना। और जो ईमानदारी से चकाचौंध में जाता है उसके जीवन में कभी भी वो सूर्य अस्त नहीं होता है।
वो अखंड उसको है ना स्थिर रखता है। क्यों? कि शाश्वत शक्ति फिर आपका दीदार करेगी, आपका साथ करेगी, और वो अन्यायी आपसे कई कोसों दूर रहेगा। फिर मां चलने में जो आपको आनंद की अनुभूति होगी, इन जगत के लोगों को थोड़ी होगी। ए रसुना स्वाद शंकर जाने, के जाने सुख जोगी। बड़ी बारीकी से चलने की कोशिश की इनने, ये आंख बंद करके बैठ गया, जो दुनिया के तरफ परवाह नहीं करी। और इतना बड़ा परिवार, सतदेव शंकर भगवान का पेट कसा भरता होगा वो आदमी, बताओ तो सही। कैलाश पर्वत पे बैठे, बताओ फिर भी पेट भरा जाए है? कि मैंने वही तो प्राप्त किया, दुनिया वाले समझते नहीं है। एक नेक रास्ते पे चलने की यदि आपकी जिज्ञासा पैदा होगी और आप उस पे चल पड़े, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। ना तो जगत की चकाचौंध से रोक सकता है, ना ईश्वर के यहाँ जाने से रोक सकता है। ये सब प्रहलाद चकाचौंध में नहीं था क्या? एक राजा का बेटा था, पर उसने सोचा कि पहले मैं इसके साथ हो जाऊं, पहले मैं इसका दीदार कर लूं, उसके बाद में वो चकाचौंध आज नहीं कल मुझे मिलने वाली है। और यदि मैं चकाचौंध के ही चक्कर में ले जाऊंगा, तो थोड़ा दिन में वो चकाचौंध खत्म हो जाएगी और फिर मैं अंधेरे में रोता फिरूंगा। इसलिए वो नहीं मिटे, इसलिए मुझे उस शाश्वत शक्ति का दीदार करना है। और भगवान को इतना भजो, इतना मानो, टूट मान हो जाओ, वो परमात्मा फिर आपके ऊपर कृपा करने लग जाएगा। जैसे प्रहलाद और दुरु बढ़े, ऐसे आप आगे बढ़ो। परमात्मा अपनी बाट जोरिया, परमात्मा अपनी बाट जोरिया है। ऐसे आगे बढ़ो आप परमात्मा के लिए। और देखो भी आप सब अब दौड़ दौड़ के आए और कथा सुन रही, ये वही तो विश्वास है। और कहीं है कि चलो कथा सुनेंगे, ईश्वर की प्राप्ति होगी, ईश्वर बस यहीं से फिर आपका मार्गदर्शन हो गया और आप इस रास्ते पे चलते रहना हमेशा। यही जीवन का उत्थान है और यही जीवन का आनंद है। और अगर जो ये छूट गया, तो आप कभी कभी शाम को इधर पश्चिम की दिशा को देखना, जब जैसे ही सूर्य अस्त होता है काली मां छा जाती है। और वो समय ऐसा रहता है कि उसमें मन को थोड़ी देर के लिए एक दिन उदासी आती है, उदासी। और वो जो उदासी है वो आपको दुख दे जाती है थोड़ी, कि क्या करेंगे जब जीवन अस्त होगा और इस संसार से मैं विदाई लूंगी, उसके बाद में क्या बचेगा, अंधकार हो जाएगा। इसलिए मुझे उस शाश्वत सत्य को साथ करके और परमात्मा का भजन कर लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कथा आई कि वो जो गजेंद्र था, वो अपने परिवार के साथ रहता था, मस्ती में रहता था, भजन नहीं करता था, कोई परवाह नहीं, मनमानी करता था। यदि पानी भी पीने जाता था तो इतना गहरा उतर जाता सरोवर में, लोग बाग के ए घाट पे ही थारी प्यास बुझा ले, यही बुझ जाएगी, कतरो पानी पीगो तो अतरो ऊंडो जा क्यों रही हो। अहंकार था, घमंड था उसको। और वो पानी पीने के चक्कर में एक दिन इतना गहरा पानी में चले गया और उसको पता नहीं था नालायक को कि यह ना मगर भी रेवे पानी में। और पैर पकड़ लिया। जैसे ही पैर पकड़ा और वो घबराया कि किसने मेरा पैर पकड़ लिया। अब जब मगर पैर पकड़ ले तो छोड़े वो, बताओ आप। एक तो काल और एक मगर, इस लोक में काल की संज्ञा दी है दोनों को, सांप को और मगर को। जो इनकी चपेट में आ जाए बचना मुश्किल रहता है इंसान, बहुत मुश्किल है बचना। अब पैर पकड़ा उस मगर ने, खींचता खींचता बहुत गहरे पानी में ले गया। उसको विश्वास था कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं इससे छूट जाऊंगा, चाहे भले कैसी भी ताकतवर हो। जब काल पकड़ता है तो वहां किसी की नहीं चलती है साहब। खींच करके पानी में ले गया और वो पूरा डूब गया, सूंड बची। फिर उसने उसके घर वालों को पुकारा कि तुम मुझे बचा लो, पर एक भी नहीं आया। अरे एक भी नहीं आया, सब तमाशा देख रहा तक बे सब डूबेगा पिताजी हो, अब डूबेगा हो, अब डूबेगा। और उसकी निराशा दम तोड़ती गई और निराशित हो गया। पूरी सूंड और तिल बराबर बची, इतना निराशित हो गया। फिर उसने दुनिया को छोड़ करके मालिक को याद किया कि हे विधाता तू मेरी मदद करना। तो परमात्मा तो आते ही है। फिर
कोई नहीं आता है। जब कौन आता है? परमात्मा आता है। तो अपन सब दुखी तो रहते हैं दुनिया में और सब फंसे पड़े हैं, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे। और अपने परमात्मा को उस छोटी सी जगह में रह के भगवान ने याद करना है। और जो भगवान को याद करता है भगवान उसकी मदद करता है। ये गुरुवाणी हमें जगाती है। आ रही नहीं कथा समझ में? तो हाँ आ रही कथा, हाथ ऊंचे कर।